सीतापुर की धरती से भक्ति के रास्तों पर परिवार के साथ हम निकल पड़े हैं मनोना धाम की ओर। आइए इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलिए। आइए यात्रा को आरंभ करें। मनुष्य सोचता है कि वह यात्रा पर निकला है, परंतु कभी कभी यात्रा ही मनुष्य को बुलाती है। आज हम जा रहे हैं मनोना धाम, पर शायद मंदिर से पहले हम अपने भीतर की शांति से मिलने जा रहे हैं। और देखिए, वह धाम सामने है। मनोना धाम के इस पवित्र स्थान पर हम आ चुके हैं, जहां भक्त श्याम बाबा की कृपा और आशा लेकर आते हैं। अब थोड़ा सा विश्राम कर लें, उसके बाद चलते हैं दर्शन करने। कई लोग इसे मन की शांति, विश्वास और प्रार्थना का स्थान मानते हैं। कुछ स्थान पत्थरों से नहीं, आस्था से बनते हैं। तो चलिए अब श्याम बाबा का जल लेकर चलते हैं दर्शन करने। वाह, यह प्रतीक्षा की कतार तो अत्यंत विशाल है। इतनी दूर से चलकर आया हूँ सखा, अब बिना दीदार किए लौट जाऊँ, ये तो मेरे प्रेम की रीत नहीं। तो प्यारे भक्तों, आज की इस प्यारी सी यात्रा में मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात बता दूं। आज हम सीधे खाटू श्याम जी के दरबार में नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज हम उनके एक प्यारे से भक्त और हमारे महाराज जी से मिलने जा रहे हैं। कान्हा की कृपा तो अपरंपार है ही, लेकिन मैंने सुना है महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद से कोई कभी बीमार नहीं पड़ता। तो चलिए आज आपको भी उन्हीं के चरणों में ले चलते हैं और महाराज जी से मिलवाते हैं। इस लंबी कतार में लगे लगे और खड़े खड़े अब तो मेरे पैरों ने भी जवाब दे दिया है। सच बताऊं तो मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। मैं बहुत थक गया हूं सखा, पर कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। श्री महंत ओमेंद्र जी महाराज के दर्शन की ये राह जितनी कठिन है ना, उनका दीदार उतना ही खूबसूरत होने वाला है। महंत श्री ओमेंद्र महाराज बाबा के दर्शन हो चुके हैं और मैं बहुत थक गया हूँ। अब मुझसे चला नहीं जा रहा और मेरी पूरी फैमिली दूसरी लाइन में लग चुकी है। श्री खाटू श्याम जी महाराज मंदिर के दर्शन सब लोग जा चुके हैं लाइन में लगने, और हम यहाँ पर बैठे हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब तक मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ, आप सभी को एक ज़रूरी सूचना दे दूँ। जब भी आप यहाँ आना मनोना धाम, तो यहाँ पर एक बोतल जल लेकर जाना जब आप महंत श्री ओमेंद्र महाराज के दर्शन करने जाओगे। ये बातें याद रखना। तो आप चलते हैं अपने बाबा श्याम के दर्शन करने। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। दर्शन का एक अध्याय पूर्ण हुआ। अब भक्ति का अगला द्वार हमारा इंतजार कर रहा है। महंत श्री ओमेंद्र महाराज के दर्शन के बाद चलते हैं श्री बाबा खाटू श्याम के मंदिर दर्शन करने। जय श्री श्याम। और अब हम पहुंच चुके हैं बाबा खाटू श्याम तक पहुंचने वाली लाइन में। लाइन बहुत ही लंबी है और अनुमान है कि बाबा के दरबार तक पहुंचने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। पर भक्ति के मार्ग में दूरी और प्रतीक्षा कभी बाधा नहीं होती, ये धैर्य की परीक्षा होती है। मनुष्य अक्सर चाहता है कि उसे सब कुछ शीघ्र ही मिल जाए, पर ईश्वर का द्वार हमें प्रतीक्षा का अर्थ भी सिखाता है। यहाँ हर भक्त खड़ा है, किसी की आंखों में विश्वास है, किसी के होठों पर जय श्री श्याम और किसी के मन में मौन प्रार्थना। धीरे धीरे यह लाइन आगे बढ़ेगी और हर कदम हमें बाबा के और निकट ले जाएगा। कभी कभी मंजिल तक पहुंचना जितना पवित्र होता है, उतना ही पवित्र वह इंतज़ार भी होता है जो श्रद्धा के साथ किया जाए। धूप हो, थकान हो, समय लंबा हो, पर जहां विश्वास हो वहां अधीरता छोटी पड़ जाती है। आज इन 2-3 घंटों में हम सिर्फ लाइन में नहीं खड़े हैं, हम धैर्य, विनम्रता और समर्पण को जी रहे हैं। और जब बाबा के धाम में प्रवेश होगा तो शायद यह लंबा इंतज़ार भी आशीर्वाद जैसा लगेगा।
तो आइए इसी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं उस पावन स्थान की ओर जहां श्री बाबा खाटू श्याम जी विराजमान हैं। जय श्री श्याम। और आखिरकार कई घंटों के इंतजार के बाद हमें श्री बाबा खाटू श्याम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस क्षण को शब्दों में बांधना आसान नहीं, क्योंकि कुछ अनुभव आँखों से नहीं सीधे हृदय से महसूस होते हैं। इतनी लंबी लाइन, इतना इंतज़ार, लेकिन बाबा के दर्शन के बाद हर थकान जैसे शांत हो गई हो। इस समय हम बाबा के सामने हैं और मन में सिर्फ एक ही मनोकामना है बाबा, आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं दिया शायद उसमें भी आपकी कोई कृपा छिपी होगी। परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखना, सबको स्वस्थ रखना और हमारे मन में हमेशा विनम्रता और विश्वास बनाए रखना। जब श्रद्धा सच्ची हो तो एक झलक भी मन को भर देती है। जय श्री बाबा खाटू श्याम। अब हम मंदिर के बाहर हैं और इस धाम का हर दृश्य, हर भक्त के चेहरे पर श्रद्धा मन को भीतर तक छू रही है। कभी कभी ईश्वर हमें सिखाते हैं कि मंजिल तक पहुंचना ही आशीर्वाद नहीं होता, उस तक का धैर्य और विश्वास भी उतना ही पवित्र होता है। आज बाबा के दरबार से बस यही सीख लेकर जा रहे हैं कि जब मन सच्चा हो तो कृपा का एक क्षण भी जीवन भर याद रहता है। अब हम इस पावन मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ की शांति, श्रद्धा और अनुभव युगों युगों तक हमारे साथ रहेगा। जय श्री खाटू श्याम। इतनी दूर से आया हूँ इस पवित्र स्थान पर, अब इस मनमोहक दृश्य का थोड़ा आनंद तो ले लूं। वाह, ये देख लो भाई, मैं जब लाइन में लगा था तो इतनी लंबी लाइन नहीं थी, और अभी देख लो, पता ही नहीं चल रहा है कि लाइन कहाँ से शुरू है। अब मैं जा रहा हूँ तो मुझसे एक राय ले लो कि अब मैं जा रहा हूँ तो मुझसे एक राय ले लो। और जब से आया हूँ इस पवित्र स्थान पर तब से एक ही बात सुन रहा हूँ, चाय ले लो, चाय ले लो। ऐसे समय में माँ के हाथों से एक प्याली चाय सिर्फ चाय नहीं होती, वह स्नेह, विश्राम और अपनापन बन जाती है। कभी कभी ईश्वर की कृपा मंदिरों में मिलती है और कभी वही कृपा माँ के हाथों के प्रेम में महसूस होती है। परिवार साथ हो, माँ का स्नेह हो और मन में बाबा का आशीर्वाद, तो जीवन की छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत सुंदर लगने लगती हैं। आज बस यही अनुभव है। दर्शन से मन शांत हुआ और माँ के हाथों से चाय, तन को सुकून मिला। हाँ, दर्शन हुई गए? हाँ, दर्शन भैया हुई। आप कहाँ गए? हम जा रहे हैं मेला देखने। चलो मेला देखे चलो। टिक्की पकौड़ी खाए, फिर खिलौना ले। बाबा के पावन दर्शन का सुख मिल चुका है, माँ के हाथों की चाय से थकान भी मिट चुकी है। तो अब बढ़ते हैं और एक रंगीन अनुभव की ओर, चलते हैं मेला देखने। जीवन केवल गंभीर क्षणों का नाम नहीं है, ईश्वर हमें उत्साह भी जीना सिखाते हैं। कभी भक्ति में शांति होती है तो कभी मेले में मुस्कान, कभी मंदिर की घंटियों में सुकून मिलता है तो कभी लोगों की खुशियों में जीवन का रंग दिखाई देता है। अब हम चल पड़े हैं उस मेले की ओर जहां रोशनी है, रौनक है, बच्चों की हंसी है और हर तरफ उत्साह का सुंदर दृश्य है। कभी कभी जीवन हमें याद दिलाता है कि श्रद्धा और आनंद दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेले की रौनक देखने और इन छोटे छोटे पलों को भी यादों में संजो लेते हैं। जय श्री श्याम।
श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं प्रेम बंधन नहीं विस्तार है। सच्चा प्रेम वो है जहाँ अधिकार कम समर्पण अधिक हो। तो अगर इस यात्रा ने आपके मन को छू लिया हो तो प्रेम जरूर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नई राह, नई कहानी, नई अनुभूति के साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।